बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं सद्दाम अशरफ आपसे मुखातिब हूँ और आज हम एमएस वर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम एमएस वर्ड के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं और इंतहाई इम्पोर्टेंट और इंतहाई अहम जो सवालात हैं एमएस वर्ड के हवाले से उसको हमने डिस्कस करने का जो है वो एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका फ़ायदा हो रहा होगा और मैं आपको ये इस बात की तंबीह भी करता हूँ कि बराए करम इसको ज़रा सीरियस लीजिए और इसको अपने नोट्स में ऐड करें, ये सवाल देखें। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इंतहाई अहम सवाल आते हैं। ये वो सारे के सारे एमएस वर्ड के हवाले से सवाल आते हैं जो पीपीएसटी के पास पेपर्स में रिपीटेड हैं और डिफरेंट जो आपके पास कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो कंप्यूटर का पोर्शन पूछा जाता है उसमें सब के सब ये रिपीटेड सवाल है। सो ब्राय करम इसको ज़रा आप सीरियस लें और इसको अच्छे तरीके से करें। तो ये हमारे पास कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की एक फ़ाइल हमारे पास मौजूद है, इसको ज़रा डबल क्लिक करके हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि हम 10 डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं हमारे पास पीपीएससी जो कि डिमांड करता है अपनी एडवर्टाइजमेंट में, वो सिलेबस में मेंशन करता है। तो हम उन 10 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट जो बुक्स है वो कंपोज करने जा रहे हैं। तो जिसमें से हमारे पास ये कंप्यूटर साइंस के हवाले से भी बुक मौजूद है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये बुक है जो कि एक डमी फॉर्म में हमारे पास पड़ी है। अभी ये अंडर कंपोजिंग है, इसको कंपोज कर रहे हैं 10 डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से जो हमने बुक्स कंपोजिंग कर रहे हैं। तो वो हम इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंचाएंगे सॉफ्ट फॉर्म में। अगर आप उसकी हार्ड फॉर्म हमसे लेना चाहते हैं तो आप ऑर्डर करके हमसे हार्ड फॉर्म भी अपनी बुक्स को मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी बुक्स हैं ये प्योरली बेस्ड अपॉन पीपीएससी का जो सिलेबस है उनके ऊपर मुश्तमिल होगी। इसके साथ पीपीएससी के पास पेपर्स के ऊपर मुश्तमिल होंगे और इसके अलावा जो जितनी हमारे पास जो सोर्स हैं वेबसाइट्स के, डिफरेंट तरह की जो वेबसाइट्स है वहाँ से जो हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं ये सारी की सारी वो इंफॉर्मेशन है। और ये समझ लें कि आपका एक वक्त बचाने के लिए ये हम काम कर रहे हैं। जो भी आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो उसका यही आपको फ़ायदा होता है सबसे बड़ा। तैयारी तो आप खुद भी कर सकते हैं, वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, पास पेपर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि अंडर वन रूफ आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं। समझ गया बात को कि नहीं समझ गया? सो इसलिए इन अकेडमीज़ का आपको ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये इसके हवाले से हम जो कंप्यूटर साइंस के हवाले से जो है वो बुक कंपोज कर रहे हैं। तो ये डमी जो हमारे पास बुक मौजूद है, यानी कि अभी ये कंपोजिंग हो रही है, इस तरह से असल फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली हमारे पास प्योरली बेस्ड अपॉन ये एमसीक्यूज़ टाइप बुक होगी और इसमें हमारे पास इस तरह की बुक होगी, लेकिन ये अभी कंपोजिंग हो रही है, ठीक है। ये आपने अपने जहन में बात रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का, बाकायदा आगाज़ करते हैं हम जनाब। हम पेज नंबर 11 पे पहुंच गए थे। तकरीबन हमारे पास मैंने कहा 30 से 35 पेजेस हैं एमएस वर्ड एमसीक्यूज़ के हवाले से। बेसिकली पढ़ाने को मैं एक लेक्चर में सारे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं बेसिकली इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको एक न्यू जो डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ये एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो एक न्यू फाइल जो है वो ओपन हो गई है। तो इसमें हम इनको प्रैक्टिकली इन एमसीक्यूज़ को डिस्कस भी कर रहे हैं ताकि आपके जहन में ज़्यादा देर तक ये स्टे करें, आपके जहन में ज़्यादा देर तक ये बैठें और आप इसको भूल ना पाएँ, और यही तभी आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास हाउ कैन यू मेक दिस सेलेक्टेड करेक्टर सुपर स्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड। तो ये सिंपल दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक सुपर स्क्रिप्ट था, एक सब स्क्रिप्ट था। मैंने उसकी शॉर्टकट की आपको बताई थी, वो आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो सिलेक्टेड करेक्टर या कोई भी आप टेक्स्ट वगैरह जो है उसको सिलेक्ट करके आप उसको सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, या मैं एक नया डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया तो यहाँ पे मैं एक्स लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 है ना ये x की पावर बन जाए, तो मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल का बटन प्रेस करूँगा तो ये इसकी पावर में चला जाएगा। मैं ज़रा जूम करके दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हैं ये जो 2 है ये इस x की पावर में चला गया। तो इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। और इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। ये देखें, इसके लिए बी ऑप्शन ठीक होगा। कंट्रोल शिफ्ट और इंटर का बटन, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आप सुपर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अगर आप इसको सब स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको जनाब सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल इक्वल का बटन प्रेस करेंगे सिंपली, तो ये सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा। और अगर आप इसको सुपर स्क्रिप्ट में लेके जाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास फाउंट इफेक्ट होते हैं। ये भी सवाल पूछता है कि ये जो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट है ये बेसिकली क्या होते हैं? तो ये फाउंट्स इफेक्ट होते हैं, ये फाउंट स्टाइल नहीं होते, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डज कंट्रोल प्लस, ये देखें जी कंट्रोल प्लस इक्वल आ गया तो ये सब स्क्रिप्ट के लिए, ये केस के लिए सब स्क्रिप्ट के लिए इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम्स, तो कॉलम्स के दरमियान मिनिमम स्पेस हमारे पास कितनी होती है? वो 0 ही होती है, 0 से कम तो नहीं हो सकती।
the finish panel in the resume wizard dialog box indicate the wizard is ready to create the document or finish पैनल इस्तेमाल करते हैं. व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू इन MS वर्ड. तो डॉक्यूमेंट जो कि हमारे पास देखने को मिलता है आउटलाइन व्यू के अंदर, यहाँ पे देखें व्यू टैब में जाएं और यहाँ पे इसको क्लिक करें तो ये रिबन ओपन हो जाएगा. तो ये हमारे पास जो आउटलाइन, आपको ये देखिए आउटलाइन, ये आउटलाइन हमारे पास व्यू है, इसी की बात कर रहा है. ये देखिए व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू इन MS वर्ड. तो यहाँ पे देखिए इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये कुछ मुझे इस तरह से देखने को मिलेगा. ये आउटलाइन फॉर्म में मुझे ये सारा डाटा जो है वो देखने को मिलेगा. समझ गए बात को. मज़ीद आप इसको वैसे ही करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू पे जाएं और प्रिंट लेआउट पे जाएं तो आप उस फॉर्म में, जो पहली फॉर्म में आपके पास डाटा था वैसी फॉर्म में आ जाएगा. तो यही बात वो आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. तो ए व्यू विद ए स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग्स एट वेरियस लेवल्स. तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा. व्हाट डज यू कॉल ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स. तो उसके लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, स्टाइल को इस्तेमाल करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बटन विल अलाउ यू एड डिलीट और चेंज रिकॉर्ड इन योर डाटा. तो एडिट भी कर सकते हैं डाटा सोर्स बटन को प्रेस करके. बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर करूँ. तो जो मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है जिसको डिस्कस करना चाहिए मैं उसको ज़रूर डिस्कस कर रहा हूँ. समझ गया बात को. द फाइल टाइप DOCX इंडिकेट द फाइल इज़ ए वर्ड डॉक्यूमेंट. आपसे सवाल पूछा जाएगा कि फाइल एक्सटेंशन हमारे पास MS वर्ड की वो क्या होती है, तो वो डॉट ज़रूर आएगा, .DOCX. इससे पहले क्या था, 2007 से पहले हमारे पास क्या था, तो हमारे पास .OC था. सिर्फ X इसके साथ इजाफा किया गया 7 से ऑनवर्ड. तो ये आपने याद रखना है. तो ये फाइल एक्सटेंशन भी है और ये वर्ड डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करती है. MS वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट places the tab stop every 0.5 mark on the ruler. तो ये हमारे पास रूलर होता है, तो यहाँ पे 0.5 और एक ऊपर मार्क होता है. वर्ड स्टोर ऑल फ्रेम्स एसोसिएटेड वेब विद ए वेब पेज इन ए सिंगल फाइल कार्ड. तो उसको फ्रेम पेज बोलते हैं. आर द टाइप ऑफ विजर्ड्स आर टेम्पलेट इन द रेज्यूम विजर्ड डायलॉग बॉक्स फॉर्म, और प्रोफेशनली फॉर्म में होती है, कॉन्टेम्प्रेरी होती है एंड एलिजेंट होती है. तो इसके बाद है व्हाट इज़ दी टूल इन MS वर्ड दैट कॉपीज ओनली फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट. तो आप जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसको अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पेंटर में जाते हैं. कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे होम पे जाएं और होम में यहाँ पे आपको फॉर्मेट पेंटर देखने को मिलेगा. जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हो. तो फॉर्मेट पेंटर इसके लिए राइट ऑप्शन है. तो इसमें क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और उसको बाद में पेस्ट कर देते हैं, यानी कि उसी की तरह उस हेडिंग्स को हम बना देते होते हैं. तो ऑल्दो इट इज़ नॉट शो इन नैरो व्यू टू व्यू ए हीडर, क्लिक व्यू ऑन द मेन्यू बार एंड देन क्लिक हीडर एंड फूटर्स. तो हीडर एंड फूटर हम देख सकते हैं व्यूज़ में जाके. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय की एक्टिवेट दी स्पेल चेक. स्पेल चेक के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रामरिटी में स्टिक या स्पेल चेक के लिए हमारे पास F7 इस्तेमाल होती है. विच की स्ट्रोक इज़ यूज टू अपडेटिंग ए फील्ड इन MS वर्ड. तो F9 का इस्तेमाल करते हैं. द पैराग्राफ मार्क, ये हमारे पास हाइड एंड शो इसको बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, हाइड एंड शो बोलते हैं. और इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटर का बटन आपने प्रेस किया. अगर आप इसको ले जाते हैं यहाँ पे देखें, ये हाइड एंड शो आपको देखने को मिल रहा है होम टैब में. हाइड एंड शो, हाइड एंड शो ये हमारे पास किसी के लिए क्या होता है, आप इसके लिए शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं. कंट्रोल प्लस स्टैरिक आप यूज़ करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड एंड शो बटन को. और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या लगी है, इंटर लगा हुआ है. इंटर की यहाँ पे आपने प्रेस की हुई है. मैं ये आपको बताया भी था. और टैब के लिए एरो होता है और स्पेस के लिए डॉट्स आप डिस्कस करते हैं. तो ये देखिए वो वही सवाल आ गए जो मैंने MS वर्ड में आपको समझाए थे. टू डिस्प्ले मोर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन इन द प्रिंट लेआउट व्यू कैन बी हाइडन. तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव को आप क्या कर सकते हैं, हाइडन कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइपिकली अपीयर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो एंड नोट्स लगाते हैं, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. टू एडवांस राइट वर्ड फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल इन ए टेबल प्रेस दी टैब. आप एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहते हैं टेबल के अंदर रहते हुए, तो आप टैब का बटन प्रेस करके एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं. किस तरह से जा सकते हैं मैं यहाँ पे दिखाता हूँ. यहाँ पे लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक ना जनाब, मैं ज़रा इसको इंटर का बटन प्रेस करके यहाँ पे हम इंसर्ट में जाके छोटा सा टेबल ड्रॉ करते हैं आपको दिखाने के लिए. मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे देखिए ये सेल है हमारे पास, यहाँ तक ये एक सेल है. एक सेल से दूसरे सेल में जाना हो, नेक्स्ट सेल में जाना हो, तो टैब का बटन प्रेस करूँगा. ये टैब का बटन प्रेस किया, फिर टैब का बटन प्रेस करूँगा, फिर टैब का बटन, यानी कि सेल्स में मूव करने के लिए आप किसको बटन को प्रेस करते हैं, टैब बटन को प्रेस करते हैं. यही वो सवाल आपसे पूछा गया, टैब के हवाले से पूछा गया. तो विच की डिलीट द करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. सिंपल सी बात है कि अगर आपने किसी करेक्टर को, किसी वर्ड को, किसी लेटर को आपने उसकी लेफ्ट साइड से डिलीट करना तो बैक स्पेस यूज़ करेंगे. अगर उसकी राइट साइड से डिलीट करना तो आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे. समझ गए बात को. और होम क्या होता है कि कर्सर को लाइन के शुरू में लाने के लिए होम बटन प्रेस करते हैं और कर्सर को लाइन के एंड पे ले जाने के लिए एंड का बटन प्रेस करते हैं.
Where is the quick access toolbar, and should you use it when you save files as a web page? Word convert the contents of the document into HTML. तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. फुट नोट्स, एंड नोट्स एंड इंडेक्सेस और ऑल ऑन दी वर्ड फील्ड्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. विच डू यू चूज द क्रिएट हीडर इन ऑफिस 365. तो इंसर्ट हीडर एंड फूटर हम उसके लिए यूज़ करते हैं. व्हाट हैपन व्हेन यू इंसर्ट ऑटो शेप. ऑटो शेप जो हम वो सिंपली क्लिकिंग किस डॉक्यूमेंट को करके हम उसको अपेयर करवा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ों को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑटो शेप को हम क्या कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. तो खाली जगह कहता है ए लाइन ब्रेक करैक्टर इज ए फॉर्मेटिंग मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन दैट मूव्स द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फिजिकल लाइन. ऑफ कोर्स वो हम क्या करते हैं, लाइन ब्रेक करते हैं, तभी तो हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं ना. शिफ्ट प्लस इंटर का बटन प्रेस करके भी हम जा सकते हैं. विच ऑप्शन इनेबल्स ऑटोमेटिक अपडेट इन destinations documents. वो लिंक यूज़ करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फाउंड इन MS वर्ड. तो ये फाउंड तीनों मौजूद होते हैं, लेकिन ये सेंटर्ड हमारे पास फाउंड नहीं होता. ये अलाइनमेंट होती है हमारे पास, बेसिकली सेंटर अलाइनमेंट करते हैं कंट्रोल प्लस E का इस्तेमाल करके. विच कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो हैज़ द जूम कंट्रोल. तो वो हमारे पास लोअर राइट साइड पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जूम करवा सकते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लोअर है इस पेज का, और ये बिल्कुल राइट में देखें तो यहाँ पे जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं. द एबिलिटी टू combine name and addresses with this standard document is called, उसको मेल मर्ज बोलते हैं हम. Which of the following is not essential component to perform all merge तो हम word field में इसको करते हैं. और इसके बाद which of the following do you choose या change margin in MS Word. अगर आप मार्जिन चेंज करना चाहते हैं तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में आप जाके उसको चेंज कर सकते हैं. What is the place to the left horizontal scroll इन MS Word. तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हमारे पास जो है वो हॉरिजेंटल जो होता है हमारे पास स्क्रॉल बार होता है, ये लेफ्ट में है और ये हॉरिजेंटली है. और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, व्यू बटन्स होते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं, व्यू बटन्स बोलते हैं. इनको व्यू बटन्स बोलते हैं, आपने याद रखना है. एसेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट इंक्लूड. तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं. उसमें डेट भी होती है, एड्रेस भी होता है, मैसेज भी जो आपने कन्वे करना होता है वो भी होता है, सिग्नेचर भी होते हैं. तो ये सारी चीज़ें में मौजूद होती हैं. व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड्स. अगर आप करना चाहते हैं तो Alt F9. ये पहले भी सवाल आ चुका है. व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक. तो हम लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं तो स्पेस प्लस इंटर का बटन प्रेस करेंगे, और अगर हम पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस इंटर का बटन प्रेस करेंगे. आप अपने जहन में रखेंगे, ये सवाल इंपॉर्टेंट. जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस J का बटन प्रेस करते हैं. कॉपी के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस C का बटन प्रेस करते हैं. द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल्स मेन्यू हमारे पास डिस्प्लेस नंबर ऑफ वर्ड्स एज वेल एज द नंबर ऑफ ऑल ऑफ द अबव हम ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करते हैं. इसके बाद चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू क्रिएट डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट इन MS वर्ड. तो पेज ओरिएंटेशन को हम चेंज कर सकते हैं. पेज ओरिएंटेशन हम कहाँ से चेंज करते हैं, बेसिकली आप यहाँ पे जाएँ, सॉरी लेआउट में जाएँ तो यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलती है. दो तरह की मिलती है. पेज ओरिएंटेशन हमारे पास पोर्ट्रेट होती है और लैंडस्केप होती है. ये दो हमारे पास पेज की ओरिएंटेशन होती है. समझ गया बात को. अच्छा जी, उसके बाद स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड्स इन्वॉल्व द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स. और ये हम क्या कर सकते हैं, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाके ये हम जो है वो काम कर सकते हैं. ठीक है जी. उसके बाद दी एंड मार्क इज शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेटिंग दी कंक्लूजन्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट. तो एंड मार्क यूज़ हम उसमें करते हैं. उसके बाद हमारे पास क्या है, ए फ्लोटिंग टूल बार इज नॉट अटैच्ड टू एन एज ऑफ द वर्ड विंडो दैट इज डिस्प्ले इन द मिडल ऑफ द वर्ड व्यू विंडो एंड कैन बी मूव्ड एनीवेयर इन द विंडो. तो हम फ्लोटिंग टूल बार से कर सकते हैं. दी शॉर्टकट की फॉर दी सुपरस्क्रिप्ट करैक्टर्स फॉर्मेटिंग. सुपरस्क्रिप्ट में आप लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारे पास कौन सी होती है, उसमें हमारे पास शॉर्ट की जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का बटन प्रेस करके हम सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल प्रेस करेंगे, और अगर हम सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस इक्वल का बटन प्रेस करेंगे. व्हेन यू प्रिंट टू ए टेक्स्ट एंट्री इन MS ऑफिस क्लिपबोर्ड गैलरी इन क्लिपबोर्ड टास्क. तो हमारे पास यहाँ पे इसका ऑप्शन मौजूद नहीं है. द रिबन इन MS वर्ड 2007 कॉन्सिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ, उसमें टैब्स होते हैं. उसमें क्या होते हैं, वहाँ से आगे टैब्स लगे होते हैं. ये सारे जो हमारे पास वहाँ से ऑनवर्ड्स 2007 से हमारे पास वर्जन चलाता आ रहा है. तो उसमें क्या हमारे पास है, मेन्यू टैब्स मौजूद है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड लिस्ट ऑफ सिनोनिम. तो सिनोनिम कहाँ से आपको मिलना, मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस में आप रिव्यू में जाएंगे और रिव्यू में हमारे पास थ्रेसिस हम सिनोनिम या एंटोनिम देख सकते हैं, या किसी भी वर्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थ्रेसिस ऑप्शन में जाके ले सकते हैं. ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, ये बार बार पूछा जाएगा. व्हेन शेयरिंग डाटा इन MS ऑफिस दी
Source document is the document in which data of the we first entered. तो by default on which page the header or footer. तो by default जो हमारे पास हर पेज के ऊपर header भी लगा होता है और footer भी लगा होता है, ये आप याद रखेंगे. Which of the following is not a section break option in MS Word? तो section break हम previous page से नहीं कर सकते. Which enables us to send same letter to different person. तो एक ही letter हम different person के साथ करना चाहते हैं तो वो tool bar से हम उसको कर सकते हैं. तो व्हेन यू पॉइंट टू दी क्या कह रहा है, अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल मूव हैंडल अपीयर्स. तो अपर लेफ्ट से हम जो है वो यहाँ पे देखिए अपर लेफ्ट हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास टेबल्स जो है वो पड़े, यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं. गटर पोजीशन कैन बी सेट इन द फॉलोइंग पोजीशन इन एमएस वर्ड. तो वो आपको पता है लेफ्ट में भी जा सकती है, टॉप में भी जा सकती है गटर पोजीशन, और लेफ्ट में भी जा सकती है और राइट में भी जा सकती है, आपकी अपनी मर्जी है. तो विच मेन्यू डू यू चूज़ टू क्रिएट ए फूटर इन एमएस ऑफिस 365. तो हमारे पास इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में जाके हीटर और फूटर करते हैं. यहाँ पे देखिए इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आपको यहाँ पे देखिए हीटर एंड फूटर देखने को मिल रहा है. ये हीटर है और ये हमारे पास क्या है, फूटर है. तो आप यहाँ से कर सकते हैं. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा मौजूद है, MCQs. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैन बी यूज टू क्रिएट पैरेलल स्टाइल कॉलम. तो हम फॉरवर्ड कॉलम से नहीं कर सकते. कंट्रोल लेफ्ट से हम लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं, कंट्रोल R से हम राइट अलाइनमेंट करते हैं, कंट्रोल E से हम सेंटर अलाइनमेंट करते हैं, और इस तरह से कंट्रोल M से हम इंडेंट लेफ्ट इंडेंट करते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट ईच हेडिंग्स इन ए टेबल ऑफ कंटेंट्स आर. तो हाइपरलिंक से आप कर सकते हैं. किससे कर सकते हैं, हाइपरलिंक से कर सकते हैं. विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट के लिए मैंने आपको बताया था अगर कैरेक्टर को डिलीट करना तो आप किसको प्रेस करेंगे, डिलीट बटन को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से. अगर आप लेफ्ट साइड से किसी कैरेक्टर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे. समझ गए बात को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेज ओरिएंटेशन. तो पेज ओरिएंटेशन मैंने आपको सिर्फ दो ही बता दी, पोर्ट्रेट होती है और लैंडस्केप होती है. गटर नहीं होता इसलिए उसने ओनली A एंड B लगाया. ए लेटर हेड शुड कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. उसमें ये चीज़ मौजूद नहीं होती, ये सारी की सारी उसमें चीज़ें मौजूद नहीं होती. कंट्रोल O से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं. यू कैन नॉट चूज़ MS वर्ड एप्लीकेशन. तो फ्रॉम फाइल मेन्यू चूज़ से हम नहीं कर सकते. कंट्रोल E से सेंटर अलाइनमेंट करते हैं, कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल करते हैं. MS वर्ड इंडिकेट ए सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड ग्राफिक्स कार्ड क्लिप आर्ट हम उसको बोलते होते हैं, दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट. MS वर्ड डॉक्यूमेंट हाउ कैन यू इंक्रीज फॉन्ट साइज को. अगर इंक्रीज करना चाहते हैं, मैं आपको बताया था कंट्रोल ये ब्रैकेट को प्रेस करेंगे, और डिक्रीज करना चाहते हैं तो ये प्रेस करेंगे B ऑप्शन को, ठीक है. और इसके अलावा भी हम कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन और लेस देन वाले बटन को इस्तेमाल करके हम इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. ए फीचर ऑफ MS वर्ड दैट सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली. तो वो हमारे पास क्या होता है, सेव टैब में जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए सेव हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पे सेव जाके आप डॉक्यूमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट को वैसे सेव कर सकते हैं. वैसे ऑटोमेटिकली सेव ही हमारे पास डॉक्यूमेंट जो होता है वो रहता है, वो हर 10 डिफरेंट मिनट्स के बाद टाइम ऑफ इंटरवल के बाद ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है. इसके बाद कंट्रोल B हमारे पास आपको पता है बोल्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद हमारे पास क्या है जी कि अगर हम किसी ओपन डायलॉग बॉक्स अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल F12 को प्रेस करके भी हम जो ओपन डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन कर सकते हैं. दी मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स मैंने आपको बताया था, कम से कम आपके पास एक रो होनी चाहिए, एक कॉलम्स आप ड्रॉ कर सकते हैं. इससे कम तो नहीं हो सकता, अब 0 तो नहीं हो सकता ना. और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 63 होता है ना. मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रोज होती हैं वो तकरीबन हमारे पास 32,767 हमारे पास होती हैं. एक कैरेक्टर दैट रेज स्मॉलर अबव बेस लाइन इस कार्ड. तो आपको पता है सिंपल सी बात है, सुपर स्क्रिप्ट होता है, अगर हम उसको रेज कर देते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर. तो हमारे पास क्लिप पार्ट होता है. व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉर लेफ्ट मार्जिन इन MS वर्ड 2003. तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो लेफ्ट मार्जिन होता है वो हमारे पास कितने इंचेस का होता है, 1.25 इंचेस का होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन. तो उसमें कॉन्टेंट इंडेंट नहीं होता कि सॉरी सेंटर में उससे को इंडेंट नहीं कर सकते, उसको लेफ्ट में इंडेंट करवा सकते हैं, राइट में इंडेंट करवा सकते हैं, टॉप पे करवा सकते हैं, सेंटर में नहीं करवा सकते. विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड. तो आपको पता है कि MS वर्ड को चलाने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, विन वर्ड को यूज़ करते हैं. रन डायलॉग बॉक्स में हम जाके कंट्रोल प्लस इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसमें हम विन वर्ड लिखते हैं तो आप MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं. न्यू फाइल जाने के लिए आप कंट्रोल N प्रेस करते हैं. G में आप टू गो जाने के लिए, गो टैब में जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस G का बटन प्रेस करते हैं. और P में हम प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी प्रिंट डायलॉग बॉक्स को लगा सकते हैं कंट्रोल प्लस P करके. विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज इन MS वर्ड. तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट लेआउट में जाकर उसको देख सकते हैं, अपनी मर्जी से आसानी उसको डिस्कस हम कर सकते हैं. टू वेरीफाई दैट द नोट दैट इज पोजिशनड
करेक्टली ऑन द पेज स्विच टू व्यू आर डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, तो वो प्रिंट लेआउट हमारे पास होता है। वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट इन MS वर्ड, तो हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या होता है, पेज सेटअप होता है, डायलॉग बॉक्स होता है, वहाँ से हम करते हैं। ए थीम इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम, वो थीम हमारे पास होता है। दी फाउंट और टाइप फेस हमारे पास होता है। डिफाइन द अपीयरेंस एंड द शेप ऑफ द लेटर्स नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इन MS वर्ड, तो फॉन्ट से कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंड सिलेक्शन, हमारे पास मोड इन MS वर्ड, तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम प्रेस एस्केप की को प्रेस करके हम उसको डिसेबल कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार अलाउ चेंजिंग ऑफ द फॉन्ट्स एंड देयर साइज इन वर्ड डॉक्यूमेंट, तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टू व्यू हीडर्स एंड फुटर इन MS वर्ड यू कैन मस्ट स्विच टू बोथ B एंड C। व्हेन वर्ड फ्लैग ए पॉसिबल स्पेलिंग और ग्रामर, तो रेड X हमारे पास वहाँ पे तो देखने को मिलता है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम वेयर कैन यू एक्सेस सेव कमांड, तो सेव कमांड हमारे पास यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं होती, ना होम टैब में होती, ना इंसर्ट में होती, ना रिव्यू में होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर, तो रूलर में सेंटर इंडेंट नहीं होता, मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल S से हम सेव करते होते हैं और F12 से हम सेव एज करते हैं। F12 से हम क्या करते हैं, सेव एज करते हैं, ये देखिए हमारे पास आ गया। F12 से सेव एज करते हैं, कंट्रोल I से हम इंडेंट करते हैं। टू यूज़ योर कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ द माउस टू सेलेक्ट टूल्स ऑन द रिबन, तो हम किस की को प्रेस करते हैं, R को प्रेस करते हैं। ए वर्ड फील्ड में कंसिस्ट ऑफ ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन कार्ड, तो हमारे पास स्विच कहलाता है। वर्ड हैज़ वेब अथॉरिटिंग, हमारे पास टूल व्यू यू टू इंटरप्रेट, हम इंटरप्रेट कर सकते हैं किसको, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस को लगा के। इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स शुड यू यूज़ ऑलवेज टू चेक द मिस्टेक, तो मिस्टेक चेक करने के लिए ग्रामेटिकली किसी वर्ब में तो स्पेलिंग और मिस्टेक ग्रामर चेक करते हैं, वो F7 से कर सकते हैं। इंसर्ट डेट, आप डेट लगा सकते हैं, उसके बाद आप फॉर्मेट लगा सकते हैं, नंबर लगा सकते हैं, इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट कर सकते हैं, बटन लगा सकते हैं। ये कहाँ पे आप लगा सकते हैं, हीडर एंड फुटर लगा, जब हीडर एंड फुटर पे लगा देंगे तो ये हर पेज के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आपकी फाइल के अंदर आएगा। इन MS वर्ड 2016 जो जूम परसेंटेज आपको पता है मैक्सिमम 500 होती है, मिनिमम 10 होती है, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वो कितनी होती है, वो हमारे पास मिनिमम हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 10 होती है, 100 होती है। तो ये क्या करें, इन MS वर्ड 2016 दी जूम इज़ प्लेस्ड ऑन, तो जूम हमारे पास कहाँ पे होती है, A एंड C दोनों। व्यू टैब में भी आप देख सकते हैं जूम, और आप स्टेटस बार में भी, ये स्टेटस बार है हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट राइट बॉटम पे, हमारे पास राइट बॉटम पे ये हमारे पास स्टेटस बार है। और अगर आप व्यू में जाके देखना चाहें तो आप यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिवाइड वेब पेज इनटू एरियाज, तो फ्रेम में कर सकते हैं। विच टैब इन फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर्मेट इफेक्ट इन MS वर्ड, तो फाउंट टैब में जाकर उसको डिफरेंट तरह की फॉर्म्स आप देख सकते हैं। टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द मेन्यू इंसर्ट एंड चूज सिंबल, तो आप इंसर्ट मेन्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सिंबल्स वगैरह इंसर्ट करवा सकते हैं आसानी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या, टू सेट ए एक्सेप्शन टू एन ऑटो करेक्ट रूल, हमारे पास क्लिक टूल्स ऑन द मेन्यू बार एंड देन क्लिक ऑटो करेक्ट ऑप्शन टू डिस्प्ले दी ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स हम कर सकते हैं। हाउ डू यू मैग्नीफाई योर MS वर्ड, तो आप व्यू से उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए व्यू टैब में जाएं और यहाँ से आप उसको क्या कर सकते हैं, व्यू टैब में जाके आप इसको क्या करवा सकते हैं, सॉरी यहाँ पे व्यू टैब में जाएं और यहाँ पे क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा हमारे पास, अच्छा यहाँ पे इसको ज़रा एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और अब हम व्यू को प्रेस करते हैं तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, चलें अभी थोड़ा सा इसको पता नहीं क्या मसला बन गया, खैर अभी इस मज़ीद हम डिस्कस करते हैं। हाउ डू यू मैग्नीफाई यूर डॉक्यूमेंट MS वर्ड, तो व्यू में जाके उसको मैग्नीफाई का मतलब उसको जूम कर सकते हैं, व्यू टैब में जाके जूम पे जाएंगे तो उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, उसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। विच वुड यू चूज़ टू लिस्ट सिनोनिम एंड एंटोनम ऑफ द सिलेक्टेड, तो टूल्स लैंग्वेज से जाके भी आप सिनोनिम एंटोनम्स ले सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे वैसे देखें ना, ये डॉक्यूमेंट है, इसको सेलेक्ट करें और राइट बटन को प्रेस करें इस माउस के, तो आप यहाँ से भी सिनोनिम और एंटोनिम्स इसके ले सकते हैं। ये देखिए सिनोनिम आपको देखने को मिल रहा है, तो ये थ्रेसेस भी हमारे पास बेसिकली आता है, सिनोनिम्स ही होता है, ट्रांसलेट से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफिस इज फीचर टू मेक इट ईजी टू एडिट एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, तो हम किसको इस्तेमाल करते हैं, विजुअल एडिटिंग को इस्तेमाल करते हैं। विच फीचर इज़ यूज टू मॉनिटरिंग ऑल डॉक्यूमेंट चेंजेस, तो ट्रैक चेंजेस से कर सकते हैं और यहाँ से हम रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग भी कर सकते हैं ताकि हमारी जो फाइल है वो सेव रहे।
उसको कोई एडिट वगैरह ना कर पाए। हाउ मैनी मार्जिन आर देयर ऑन द पेज, तो आपको पता 4 तरह के होते हैं, लेफ्ट पे होता है, राइट पे होता है, टॉप पे होता है, बॉटम पे होता है। ऑन द वर्क्स साइटेड पेज लिस्ट वर्क्स बाय ईच ऑथर लास्ट नेम, तो हमारे पास क्या कहलाता है, हम उसको इटैलिक फॉर्म में लिख सकते हैं और अंडरलाइन भी उसको कर सकते हैं। व्हेन ए हाइपरलिंक इज क्रिएटेड, जब आप हाइपरलिंक बना लेते हैं, वर्ड फॉर्मेट वेब पेज, वो आपके पास बेसिकली एक लिंक की फॉर्म में देखने को मिलता है और लिंक अंडरलाइन होता है और वो ब्लू शक्ल में होता है, ब्लू उसका रंग होता है, ठीक है, और अंडरलाइन होता है। जैसे हाइपरलिंक मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊँ, मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पे हाइपरलिंक किस तरह से लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, आप कंट्रोल+K प्रेस करेंगे और ये हाइपरलिंक आ गया, और ये हमारे पास यहाँ से कोई भी चीज़ आप जो है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट्स को जो है वो हाइपरलिंक में लगा दी थी। यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन आ गई है, ब्लू लिखा हुआ कलर में, और इसके नीचे अंडरलाइन है, तो ये हाइपरलिंक बेसिकली होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वो क्या सवाल आपसे पूछा है जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फीचर्स दैट विल you allow to take a step backward if you are made a mistake। अगर आपसे कोई गलती वगैरह होगी तो आप अंडू कर सकते हैं, कंट्रोल+G का बटन प्रेस करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जनाब MS वर्ड के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम MS वर्ड को डिस्कस करेंगे और इसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट मज़ीद MCQs होंगे उनको डिस्कस करेंगे, और ये होगा कि ये सारे आपके MS वर्ड के जो MCQs हैं वो सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। यही आपसे सवाल पेपर्स में पूछे जा रहे होते हैं, और यहाँ से जितने में आपको कुरान और तकरीबन 4-5 आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे, तो अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका मसला जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी।